जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किस्सा, जय गुरुदेव नाम किस्सा। मेरे प्यारे गुरु दाता मंगेता द्वारे खड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मुझे दीजिए भक्ति दो, कान दुख बहुत दिया, मेरे तरफ उठी है दरद को दरद रहो, बरसा घटाए अपार प्रेम रंग दिए बार, तो बीजे अमी रसदार तन मन हुए मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सुफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा, मैं नीचे यदम नाथ तुम्हारे द्वारे पड़ा, मेरी विनती सुनो मेरे प्यार, घटो में गाओ दया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार करो, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा,
आपको दिया गया है ये भजन के लिए दिया गया। जब लोग जीते जागते थे, जिनको ज्ञान प्राप्त हमारे से मिले हुए थे, तब तो सब लोगों में समान ये था कि सब लोग भजन करते थे। कोई भजन के कोई काम नहीं, पहले भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तब कोई घर का काम या बाहर का। उस समय धीरे 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 उन महात्माओं की कमी हुई और उनका प्रचार कम हुआ। तो देखिए आप, वो सब जो आराधना करते थे छोड़ बैठे, अब इतनी दूर चले गए कि आपको आराधना करने में बहुत तकलीफ होती है। तो कहते हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा ऐसा। लेकिन आराधना तो मालिक की बड़ी सुलभ है, सीधी है, सुलभ है, आसान। उस आराधना में कोई तकलीफ नहीं है। तो वो जो तकलीफ नहीं थी वो करते रहते, सबको होता था। अब आराधना में है दिक्कत और आप छोड़ बैठे हो तो आप कर ले सकते हो। इसलिए आप ये समझते हो कि हमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके संसार को उतर गए। क्या काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, आशा है, तृष्णा है, ये मोह ममता बहुत बात इसमें आकर के आप। अब अगर कहीं इसका प्रश्न विचार हो जाए और होने लगे तो सब लोग इसको पकड़, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, बहुत सुलभ और सीधा सब कर, स्त्रियाँ भी कर सकती, पुरुष भी कर सकते हैं, और 12 वर्ष के बच्चे हो गए वो भी कर सकते हैं। बाकी नीचे बच्चे को तो कोई बोझ रहता, लेकिन थोड़ा बहुत जब उसको होता लगेगा तो कर सकता है। तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अब हमको ये बताया गया कि ये नहीं हो सकता। जब सब लोगों को ये बता दिया गया तो सब लोग उधर ध्यान भी नहीं देते कि ऐसी कोई आराधना, ऐसा कोई रास्ता भजन का, ध्यान का, मालिक को प्राप्त करने का, मालिक के पास नजदीक पहुंचने का होगा। अब वो बताइए, और महात्मा हो गया कोई नहीं करते, जिससे अपने को सुनने को मिले। खोज करते होते तो कोई न कहीं आपको मिल जाता, और जब मिल जाता तो रास्ता मिल जाता। महात्मा मिलते, उनका सत्संग मिलता और उनकी दया दृष्टि होती तो रास्ता, तो आप भजन भी करने लगते। सब लोग समझते अब ये क्यों कर रहे हैं। लोगों को, सबको, गृहस्थियों को पता चल गया, सबको, हम सब जातियों के लोगों को, ये तो बहुत सुलभ है। इसमें कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, ऊंच का नीच का, छोटे का बड़े का, कोई जात का उस जात का भेदभाव नहीं, इसमें सभी कर सकते। अब उनको ये पता चला कि तो बहुत किया, बहुत सरल है। गाँव के लोग कहते हैं इतना सुलभ और सरल, फल लेके भी यही कहते हैं कि इतना सुलभ सरल, इससे सुलभ और सरल दूसरा कोई मार्ग हो ही नहीं सकता। अब ये पढ़े लिखे अनपढ़ों में सब में बात है, सब कर सकते। अभी अभी शुरू होता है तो आप लग जाओगे, आपके बच्चे भी लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो रास्ता जब नहीं मिलेगा, रास्ता उपदेशक नहीं मिलेगी, बताने वाले करने वाले नहीं मिलेंगे, तो फिर अपनी बात हो जाएगी। तो ये तो सनातन से जगते रहो, जब तो पार हो जाओगे, नहीं जगे तो बस डूब गए। अब मनुष्य शरीर आपने पाया भजन करने पार होने के लिए, कोई पशु शरीर से तो पार होता नहीं, या पंछी शरीर से पार नहीं होगा। छोटे छोटे जीव जब हैं जल में, थल में, उनसे तो पार होने वाले एक ही शरीर ऐसा है, ये मनुष्य शरीर, ये इंसानी जामा, इसी से पार के बहुत
क्योंकि इससे एक आने का सीधा रास्ता एक जाने का, एक ही रास्ता आने का, एक ही जाने का। आपको 1000 रास्ते ये पकड़ने की जरूरत, रास्ता एक ही। इस रास्ते से जब आए हो एक ही रास्ता सबके उतार का, और एक ही रास्ता सबके वापस आएगा। अब भी एक ही रास्ता है, जब भी था। तो जब सनातन, जब हमारा रास्ता आने का हो जाने का एक ही रास्ता, तो कैसे हो जाएंगे? अभी हुए रहेगा। तो रास्ता बदला नहीं है, आप से अलग हो गए, जानकारी से अलग हो गए, इसलिए आप ऐसा सोचते हो कि किताब में नहीं, किताब में जिस किताब को आपने पढ़ लिया उसकी बदले हो गए। आगे कोई किताब पढ़ी, आगे ये समझा कि नहीं, जब आपकी समझ में नहीं आता तो कह लगे ये नास्तिक है, ये नास्तिक किताब है, तो ऐसा समझ लीजिए। और समझाने वाले मिले और तो वो आपको मिल जाए तो आप कहोगे नहीं तो ठीक। ये तो स्मारक दर्शाने वाली, इसलिए जुड़ोगे नहीं। तो मनुष्य मंदिर चितवानी में ये आपको इसलिए दिए भारत, आप इसकी इबादत करो भजन, और उसकी आसमानी आवाज को सुनो। जब आसमानी आवाज को, शब्द को सुनोगे तो ऊपर से शब्द आ रहा है तो यहाँ से जो सारा विस्तार ऊपर से हुआ, जो कुछ भी मोटा और महीन जो कुछ भी आया तो ऊपर से ही आया। तो ऊपर से जब आधार मिल जाएगा ऊपर जाने का, और शब्द है वो नाम है। अपनी अपनी भाषा के बहुत नाम, इसलिए एक नाम नहीं, जिस मुल्क में जाओ उसके नाम का अलग अलग उत्तर होता है, नाम अलग है। चीज एक थी उसके नाम अलग है। इसलिए एक ही काम करने के लिए मिला, काम करो। आप जो भी काम करते हो रखिए, आप कोई मना थोड़ी करता है कि मेरी घर बार सुना दो, घर में रहो, घर में सब बचा लो। आप किसी चीज की लगन लग जाए, लगी रहेगी तो कितने भी काम आप दुकान करते हो तो एक दुकान तो नहीं, भात भात की दुकान, एक ही सामान तो नहीं मिलता। उस दुकान में अलग, उस दुकान में अलग, वो दफ्तर का काम है उसका अलग, उसका अलग है। खेती करते हो तो अलग अलग अनाज बोते हो, उसके तौर तरीके अलग, हर एक और आप तो उससे अनुचित फायदा न होकर के नुकसान होता है, हानि हो जाती। तो मनुष्य मंदिर का भजन के लिए दिया जाता है। अब लोगों को भनक पड़ी है। अब स्वामी जी महाराज तो ये कह गए थे कि भाई मैं तो पुराना हो गया, मेरा कुछ जाने का समय हो गया, और गुरु महाराज रहे तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता था, उनके रहते हुए तो मैं बोल नहीं सकता था। तो जब तक वो रहे तब तक तो मेरा भी समय पूरा हो गया। गुरु महाराज चले गए तो थोड़ा सा समय तो उसमें कुछ काम नहीं कर पाया, क्या जीवों का काम होता। अब उन्होंने कहा है तुमको ये वस्तु देता हूँ, हमारी रखना नहीं। तो लोगों का अब यह है कि भारतीय लोगों ने नहीं उसको ग्रहण किया, और किया भी तो देर लगेगी। अब समय मतलब यह है कि बताते सुनाते कैसा हो गया, तो हमारा भी समय हो गया। अब यहाँ कौन सा अमर की लेखनी लेकर के आए कि नहीं हमें रहेंगे, भाई तो देश है, ये कोई यहाँ अमर पट्टा दिखा नहीं सकता। तो समय अपना अपना बिता लो, पूरा कर लो, यानी समय खत्म करो, चलो। समय खत्म होते ही इससे बदल देगा, ये शरीर आप कैसे फिर कहीं मत करेगा, फिर बात तो दे देगा, इतने दिन वाला तो उसका काम ही यही है कि देना बदलना, देना बदलना, देना बदलना, यही काम। हम लोग इसका इंतजार करते हैं कि बड़े भाग से मिल जाए, आपकी बात को भजन कर लेंगे, तो आपको मिल गया,
आवाज में बैठे के कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो महीना कार्तिक का है, कार्तिक माह, बोलो। कार्तिक मास पांचवा चला, सूरत शब्द गुरु चेला मिला। कहते हैं भाई 5वां महीना ये आ गया है और इसमें गुरु चेला का योग लग जाएगा। वो अपने को चेला बन जाए, शिष्य बन जाए और गुरु अपनी जगह पर। गुरु तो गुरु रहेगा, वो न पहले गुरु बन जैसा वैसा भी, तो वो तो अपनी जगह रहे, लेकिन तुमको अब उसकी सोच तलाश की मिल गए तो तुम्हारा संबंध हो गया। लेकिन कब होगा? 6वें महीने में। बोलो। काया कमल न विधि भाकी, कमल द्वादश काया राखी। गुरु महाराज ने जब रास्ता दिया, नाम भेज दिया और हम इस योग हो गए कि जो ये कहेंगे हम करेंगे। इसी को मत कहते हैं, इसी का नाम है भक्ति। जो ये कहेंगे वो करेंगे। जब रास्ता दे दिया उन्होंने और फिर आपने करना शुरू किया, तो जो आपके कमल बल थे, आवरण कर्मों का जुगों का पड़ा हुआ था, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध के क्रियामान संचित, ये तीनों कर्म है, तो अपने अपने मंडल पर जमा लेते, और जब तक उनको काटोगे नहीं तो आप पार नहीं जा सकते हो। तो कर्मों की सफाई जो भी कर्म है वो आपको साफ करता है। यदि यहाँ से साफ करोगे तब तो आपकी आँख खुलेगी। ये बर्तन साफ करोगे अच्छा कर्म, ये तो आपकी आँख खुलेगी। जब आँख खुलेगी तो जो आपके सूक्ष्म कर्म है वो तुमको आँख से दिखाई देंगे, तो उनकी सफाई करो। फिर जो मतलब है कारण, यानी संचित कर्म आपको मिले, तो जब वो सब से जगेगा और सब पकड़ में आएगा और सब से चढ़ोगे तो उसकी सफाई हो जाएगी। इस तरह से गुरु और चेले का संबंध बनता है। जब सच्चे गुरु और सच्चा चेला मिल जाए तो फिर देर नहीं लगती, और सच्चा गुरु सच्चा चेला नहीं मिला, सच्चा सेवक नहीं मिला तो नहीं हो सकता। इसलिए ये बात, अब सच्चे मिल जाते हैं तो और फिर वो करता है, सच्चा वो भी और वो चाहता है कि हम कुछ करने यहाँ से पार निकल जाओ, मालिक को प्राप्त करे, मालिक के पास पहुँचे। और भी चाहता है कि भाई कोई ऐसा मिल जाए जो हम इसको पकड़ के पहुँचा दे। दोनों का जो बढ़ जाता है तो जो हो जाता है, और बिना गुरु मिले हुए ये काम। और गुरु मिलना चाहिए तो वेदी, नाम वेदी, सब वेदी जो ऊपर आता जाता है। इसने रास्ता देखा, रास्ता तो ऐसे ही दिखाई देता है। जैसे किसी रास्ते में जाते आते हो तो यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। तो इधर जब रोशनी होती है तो रास्ता दिखाई देगा, अंधेरा रहेगा तो क्या नहीं जाएगा। अंधेरे में तो आगे भटक जाओ और रोशनी रहेगी तो अपने को मालूम रहेगा। ऐसे अंदर में रोशनी प्रकाश, उधर रात होती, सूरज में निकलता न डूबता। अब संबंध हो गया और स्थिति सच्चा हो गया और वेद मिल गया, आप कमाई। तो कहते हैं कि जो हमारे यानी बंद है कमल, जिन स्थान से होकर के हम आए तब तो खुले थे, वो स्थान बंद हो गए। अब हम इनको देख सकते हैं तो खुलते चले। एक तरह का मतलब यह है कि फाटक है, किले का फाटक है, किला है, ये किला है, इसका फाटक लगा है, इसको लोग को खोलना।
कहते कुंजी जो विसरे नाई और घटका ताला छिन्न खुल जाएगी। गुरु की कुंजी थी हुई और घाट पर बैठ करके जब वो खोलता है तो तुरंत खुलता है, और कुंजी उसको दे दी और नहीं चाबी लगाता है तो फिर कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है वो सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो जो बता रहे थे पढ़ता और खुल जाता, और कुलू खुलेगा। कुलू कहते ताले, ताला जब भी खुलेगा जब चाबी मिलेगी, जब उसका भेद मिलेगा। वो भेद उसकी चाबी है, वो मिल जाएगी और उसी से आप जब वो तुरंत करोगे तो खुल जाएगा ताला। और कुंजी देता है तो लगाते ही नहीं उसको, इसलिए कुंजी भी रखी है और ताला भी। कहते भाई लगा लो, लो ये चाबी इसमें लगाओ, कुछ नहीं लगाता तो वही नहीं करता। उसका नाम लेगा ना रूप को याद करेगा, न उसके स्थान को याद करेगा, न उसकी आवाज सुनेगा। अब वो कहते हैं जब मिल गया गुरु शिरा बोलो। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा। और थोड़ा सा पीछे हो जाओ, या इसको दूर करो। हाँ थोड़ा तुम अपना पीछे रहो, आवाज टकराती है। बोलो। प्रथमे कमल गणेश विलासा, कमल दूसरे ब्रह्मा वासा। अब वो कहते हैं कि नीचे के पिंड के कमल अलग है, पिंड के कमल खुदा चक्र, ये कमल अलग है। ना भी इंद्रिय द्वार ये कमल अलग है, ना भी कमल अलग है, और हृदय का कमल है और कंठ का कमल है, और जो ब्रह्मांड के कमल है वो आंखों के ऊपर है। तो 5 नीचे 5 ऊपर, ये पिंड के कमल है। अगर ये छूट जाएंगे तो ऊपर के कमल, तो ये सब कर्म ऊपर जमा होते हैं, इसलिए तो नाश नहीं होते हैं। चाहे जितना जन्म धारण कर लो, जब तक भोग नहीं लोगे तब वो कर्म नाश होते, और कमल खुल जाए तो ये सब नाश हो जाए, क्योंकि वो शब्द की धार से जुड़ करके उसको धो डालेगा। शब्द एक साबुन है, सफाई कर सकता है, जो भी उसके ऊपर में यदि लदा होगा वो सब साफ करेगा, और जब सफाई करेगा तो कान भी खुल जाएगा, हाथ भी खुलेगा, नक सब खुल जाएंगे। तो कहते हैं भाई पहला कमल सहतल कमल, पहला कमल है वो सहतल कमल, और दूसरा जो कमल है वो ब्रह्मांड में, यह भी मतलब यह है कि त्रिकुटी कमल है, अलग अलग कमल है। और तीसरा कमल जो है वो 10वें द्वार, वहाँ 14 कमल जो है वो भंवर गुफा, और 5वां सतलुज। ये जब खुल जाएंगे, खुलते चले जाएंगे तो आप एकदम से चढ़ाई करते हैं और सब सब मिलेंगे, जितने भी स्थानीय जहाँ से सब सारे सब मिलेंगे और सबके समझ में आएगा और उसको जानोगे। और कमल ही खुलेगा तो फिर ऊपर का शब्द नहीं आएगा, आवाज नहीं सुनाई देगी, वो बंद रहेगा। इसलिए गुरु और चेला दोनों एक हुआ, वो अपने को भक्त बन जाए, वो तो भगवान थे, वो जैसा करता है, वो तो बोध है, ज्ञान शक्ति है, वो तो वैसी रहे, वहाँ बनावट कुछ नहीं है। ये दोनों एक उल्लख है, और ये कार्तिक के महीने में हो सकता है। कार्तिक कहते काया, इसी में हो सकता है, यानी काया को ही कार्तिक, इसी में हो सकता है, इसी में हो सकता है। बोलो। कमलटी सरे विष्णु प्रकाश, चतुर्थ कमल शिव शक्ति निवास। तो कमल पिंड का गणेश जी का पासा, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री का पासा, और
नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी का वास था और हृदय पर यहाँ शिव और शक्ति का वास था और कंठ में आद्या भाषा। अब ये छाया पड़ी है ऊपर की, तो छाया में उनका तस्वीर दिखाई देती है, असली नहीं है वहाँ, वो छाया पड़ी हुई है और सूरज के प्रकाश से वो दिखाई देता है। तो पहले का जो क्रिया थी वो तो आपकी इस योग से, अब शरीर में जब बल और था और खान पान ठीक था और मतलब यह है कि आपका उठना बैठना ये सब वातावरण अच्छा था, तब तो आप इसको कर सकते थे। आप तो हो ही नहीं सकता, तो निषेध तत्वों ने आकर के निषेध कर रही है कि जब आपको आंखों के ऊपरी से रास्ते को पकड़ना और चढ़ के जाना, तो ये तो सब बेकार है। बेकार और बेकार भी, क्योंकि जीव कल्याण नहीं होगा मेहनत करते रहो। थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी लेकिन ना के बराबर। अब वो कमल का ध्यान करते तो पिंड कमल छोड़ दिए, आप ब्रह्मांडों कमलों को ले दिया कि चलो अब आवाज को पकड़ो छोड़ो। तो आप पकड़ते जाइए आवाज को, जैसे ही आवाज पकड़ के चढ़ेंगे तो जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ आपको दर्शन हो जाएगा। दल कमल में पहुंचे 3 लोग का साक्षात्कार, उसका दीदार दर्शन होगा। ऐसे ऊपर पहुंचे ब्रह्म स्थान पर तो फिर ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। ये कमल है, स्थानों को ही कमल कहते। बोलो आत्म कमल पांचवा होई, छठा कमल परमात्म सोई। अब वो कहते हैं कि भाई 5वां कमल आत्म शुद्ध है, यानी मालिक का शुद्ध रूप है, तो आत्म कमल कहते हैं सत्य। वो 5वां शुद्ध है और उसके बाद में फिर वो मतलब छठा और 7वां और उसके बाद कुल्लम कुल मालिक के ऊपर वो बैठे वो सब कैसे जाना। उन्होंने जब रचना का विस्तार किया तो ऐसे किया कि अपने से अलग, तो 3 स्थानों पर तो अपना रूप बैठा दिया, उनका ही रूप है, और उसके बाद फिर मेलोडी दे दी। ये जो गंदगी आई हुई है कारण है सूचो में, ये गंदगी जो है आपके लिंग है, स्थूल है, ये सब वहीं से आई। तो बस उसके बाद में फिर वो रूप मतलब ये है कि मेलोडी में आ गया, शुद्ध रूप नहीं है। अब इसमें यह है जब भेद मिले तो नाम भी मिलना चाहिए, रूप भी मिलना चाहिए, स्थान भी मिलना चाहिए, आवाज भी जाने वाला, उसको बताने वाला। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जब भाई किताबें हैं, किताबों से कुछ जरूर क्या मिलना, किताबें होती तो फिर गुरु किया जरूर, एक ही दफे किताब हो जाती, बस मतलब ये है कि वो किताब ही गुरु तो चाहे किताबें कोई भी हो, उसे जो मिलना है बगैर उसके आपको नहीं मिलेगा। किताब में जो लिखा है उन्होंने देखा था वो लिखा, आपने देखा नहीं, अब अच्छा है आपने उसको पढ़ दिया, बस ये है। तो आप कहते हैं गुरु और चेला कैसा मिलन होगा, वो अपने को उससे दूर होगा और फिर भेद मिलेगा तो चढ़ेगा, तो फिर देर नहीं लगती। अब बहुत साधन नहीं पास आ पाते लेकिन साधन करते, जो बताया गया वो करते खूब लगन के साथ। अलग 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 दर्जे हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, और फिर उसको कुछ को प्रेम है कुछ को नहीं है, और जिसको अति प्रेम है जो ज्यादा मेहनत करना तो उनके लिए ठीक है। वो तो सब अपना लगन अलग अलग काम है, तो आपकी भावना के मुताबिक जैसी भावना आपकी बढ़ती जाएगी वैसे आपका काम होगा, नहीं तो फिर आप जाके काम वही बैठे रह जाओगे। बोलो कमल सात में काल बसेरा, ज्योत निरंजन का वहाँ। अब उन्होंने ये परिचय दिया है कि भाई अगर साथ ये कमल तो ये तो निर्जन भगवान का स्थान है, ये काल है,
मालिक ने जब इनको भेजा है तो इनको तैदल कमल जजीर जीप में बैठा है और जिन्होंने तपस्या सबने की, जो 16 को भेजा तो तपस्या सबने की है, सबने आराधना की और सबसे मालिक खुश हो गया। तो फिर इनको मतलब ये खुशी में ये उन्होंने दिया कि भाई तुमको 3 लोग कराते थे, तुमको ये मतलब प्रमाण देते और तुमको ये पार प्रमाण देते और तुमको ये शुद्ध प्रमाण देते, ये सब किया। अब ये पिंड की बात कि पिंड का तो ये है ये और 6वें स्थान पर ये सूरज बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच और 7वां स्थान काल बदल रहा है। अब फिर कहते हैं कि भाई नीचे समझोगे तो समझ में आ जाएगा, ऊपर चल के कुछ कहा तो नहीं समझ में आएगा। तो नीचे कमल अलग और ऊपर गया और तैदल कमल में काल बदल रहा है। इसी का ये राज है, ये मुश्किलों का वैकुंठ और जहाँ ये बैठे हैं उसको तुच्छब कहते हैं, तुच्छब लोग और स्वर्ग वैकुंठ ये एक लोग और ये मुश्किलों इसमें तीनों में उनका राज है। ऊपर राज नहीं है, ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनमें वो ब्रह्म का राज है, उनको राज दिएगा पार ब्रह्म का राज है। पार ब्रह्म में और भी अनेकों लोग बेशुमार गिरने भी नहीं आ सकते इतने लोग और उत्तर हो जाइए तो लोगों की भरमार क्यों गिनती खत्म हो जाती। इस तरह से तो गुरु ऐसा मिले कि शरीर को खंडों को अलग करते, जहाँ सूरज 6वें स्थान में बैठी दोनों आंखों के पीछे एक को लेके चले तब तो जा सकेगा। ऐसा वेदी शब्द वेदी नाम वेदी होना चाहिए। अब बराबर अलग अलग समझाते बोलो। कमल 8वां त्रिकुटी माही सूरज ब्रह्म बसे। हम कहते हैं भाई कमल 8 जो है वो तो त्रिकुटी में है, उसका रूप क्या है? सूरज। रूप उसका सूरज का है और ये ब्रह्म है कहते हैं। वो महात्मा करते बोलो। नवा कमल है 10वें द्वारे पार ब्रह्म जहाँ बसे। तो कहते हैं कि नवा जो कमल है वो 10वें द्वार है, उसी को पार ब्रह्म कहते हैं। अलग भाग कर दिया, शरीर की अलग किया, फिर समझाया कि शरीर का ये इतने भाग हो गए, ये और 6वें पर सूरज बैठी है और 7वें पर 7 कमल है, 8वें पर ब्रह्म है और पार ब्रह्म जो है वो लोग बोलो। महाशून्य में कमल अचिंता कमल 10 का जहाँ बर्तन। कहते हैं कि भाई भंवर गुफा स्थान में अचिंत कमल है, वो सबका मतलब ये है कि इन सबको घटित करके एक जगह इकट्ठा कर रहे, ऐसा मालिक ने रखा है। तो जब महाप्रलय का समय आएगा तो ये सब का उठा हो जाता है, कोई भी कमल नहीं बचेगा, सब नहीं पृथ्वी बचेगी, न आसमान बचेगा, न जल रहेगा, न अग्नि रहेगी, न वायु, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न जल कमल ईश्वर रहेगा, न ब्रह्म रहेगा, न पार में सब कुछ बचेगा। और जो 12 बचे हुआ उनका चिपकाव नहीं होता। कमल 11 भंवर गुफा पर 12 कमल 7 पद। भाई 11 कमल भरा होता, महाकाल पुरुष जो है वो महापुरुष है और जो सत्य कमल है वो तो सतलोक में, वो सतलोक में जो सत्य कमल है उसी को आत्म कहते हैं, शुद्ध आत्म। मालिक ने एक रूप अपना ये बैठाया, उसके ऊपर फिर अलग लोक में एक रूप वो बैठा दिया, फिर अगम लोक में एक रूप वो बैठाया और वो अनादि धाम तो अलग है, वो अलग इन्होंने रूप बैठा दिए अपने अपने और लेकिन रचना का विस्तार जो है वो 3 लोग चल रहा, वो सच राम चल रहा,
सतलोक से हुआ सतपुरुष के मालिक, नीचे का सब विस्तार। ये जितना भी विस्तार है सब क्या, ये जो 16 भेजे गए और ये सब सामान जो दिया गया है अनेकों विद्वान, ये ही नहीं। अब यहाँ अपने सच कमल में पहुंच जाओ तो वहाँ तुरंत है बराबर बढ़ जाती है। वो आदेश देते हैं जाओ, अपना बल देंगे, अपना शक्ति देंगे और फिर अपनी रोशनी देंगे और देकर के भेज देते हैं चिड़िया। फिर अलग पुरुष जो है वो अपनी ताकत दे देगी, तभी जा सकेगी, ऐसे नहीं। फिर अगम पुरुष वो अपनी देखता बना भी धामे प्रवेश हो और वो अकाय अपार, ये तो कुछ नहीं है उनके सामने, लेकिन वो अकाय अपार जो कहने में कभी ना है। अपार हुआ है जो पार अपार, तो नीचे के भी कमल और पिंड के और ब्रह्मांडों के भी कमल। पिंड सवारा, 3 चक्र ब्रह्मांड आधार। कहते हैं कि भाई वो तो सब लोग इसी में पड़े बाहर की किसी और कर कुछ बात नहीं। कोई किसी किताब को पढ़ रहा, कोई किसी को पढ़ रहा, कोई सोचता है चलो ये कर ले, कोई गुरु किसी का नहीं। तो कोई भी चीज की सिद्धि नहीं, किसी चीज का ज्ञान नहीं, किसी बात कहते हैं ज्ञान को कि उसका क्यों कर रहे हैं, उसका ज्ञान तो होना चाहिए। अब किताबें कहते हैं उसने पूछा किसी को मिला न मिलेगा, किताबें तो नानी जी महाराज की है, लेकिन वहां तो नहीं कुछ मिला। जब वो रहे तब तो दिया, उनके जो जानतीन थे वो पहुंचे थे तो उन्होंने दिया, और उनके जानतीन जो रहे तो वो पहुंचे थे उन्होंने दिया। लेकिन जब कोई नहीं रहा तो किताबों से तो कुछ नहीं सकता। अब किताब के बदले हो गए। अब अगर सच्चे महात्मा आ जाए तो उनके पास नहीं जाओगे ना उससे आप कर लोगे, कोई किताब के बंधन में रहो। ऐसे यहाँ किताब के बंधन में कहना है आपको जाना चाहिए तो महात्मा की खोज के लिए उससे लेना चाहिए था, तो आप किताबों में बन गए। फिर जिस क्रिया को आपने 25 साल किया और नहीं बताया जाए तो आपको विश्वास नहीं होता। हाँ तो ये कि तुम ये कर रहे हो, इससे पवित्रता है तो आगे बढ़ जाओगे, होना तो ये चाहिए था। लेकिन वो क्या हुआ कि आगे नहीं बढ़े तो पीछे लौटे, वो भी कुछ नहीं मिला, और जो देने वाला था वो आया तो सुनिए नहीं, तो पीछे लौटे। मनुष्य बेकार से तो ये काया कुंडली है, इसमें यही है कार्तिक का महीना, इसमें गुरु और चेले का पक्का लिखा होना चाहिए। जितना कहते संबंध है कि न वो उसको छोड़े न वो उसको छोड़े, ऐसा रहे तो पार जाएगा। आप गुरु पकड़े और चेला छोड़ दे तो क्या चेला क्या पार जाएगा? वो पकड़ना हो कहता हम नहीं, हम नहीं जाएगा, फ्री रहेंगे, काल के देश रहेंगे, और जब भी तकलीफ होती है तो रोता है। 3 कमल जो मुँह पर रहे, संत बिना कोई बल। अब यह है कि अलग और आगम और सतलोक, ये ऊपर में तीनों कमल है और बिना सत्यों के इनको कोई नहीं जा सकता। जब सतलोक पे आएंगे तभी बताएंगे, वो नहीं मिलेंगे तुमको कोई नहीं बता सकता, नीचे वालों को नहीं कोई बता पाता। जब नीचे वालों को प्राप्त नहीं करोगे, देखोगे नहीं तो वही नहीं कोई बता पाए। अब सब लोग हो गया, काल ने ऐसा कर लोग चक्कर चलाया कि सब ज्ञान ध्यान सब लोग कर दिया। अब ये भौतिक है भोग का, तो उसको भोग लीजिए, भोग करके चल जाएगी 84 में तक। फिर ये मनुष्य बन जाए, खान पान बिगड़ने से आप मतलब मनुष्य नहीं पा सकते। जब खान पान बिगड़ गया तो शरीर नहीं मिलेगा। जितना है उतने में जो कुछ करना उतने में कर लीजिए आप, अच्छा करो या बुरा करो, लेकिन मनुष्य नहीं मिलेगा।
एक दफे जब कर्म खराब हो गया तो मनुष्य से मिलता तो आप किसी को नहीं मिल रहा। अब मौका दिया आपको मनुष्य शरीर का जिस्म का, तो आपने तो उससे कुछ किया नहीं। अब वही काम करते रहे, ये सब इकट्ठा करते रहे अपने अंतःकरण अपने दिल पर, और गंदगी जमा हो गई तो आपको तो कुछ नहीं मिला। सफाई होनी चाहिए, सफाई हो तब जब हाथों में बोलो कष्ट कमल तक जोगी आसन नवे कमल जोगेश्वर। वो तो कमल है, वो तो अपने आप में रहता है, जैसे पहले था वैसे अभी है, अब इसमें भी बात नहीं रहेगा, उसमें न कोई परिवर्तन होता न बुरा। और उसी से ये तीनों हुए और फिर सत्पुरुष से ये सब हुआ। अभी भेद तो किसी को पता है, तो महात्मा मिलेगा चलेगा। तो आज बस आपको नाम हम तो तबीयत ठीक नहीं, लेकिन ये सोचते हैं कि आपका समय उतना चला जाएगा तो कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जैसा खुल के ठीक होना चाहिए था, जैसी पहले ठीक थी अभी नहीं हो जाएगी अगर आप हटे रहे। इसी तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा जैसे पहले ही था। और आप चिपटा चिपटी करते हो और बदन को पकड़ते खींचते हो, वह यही खराब, तो अब वो होने नहीं पाएगा, क्योंकि इससे लाभ नहीं होता, तुम्हारा भी नुकसान हमारा भी नुकसान। और शरीर किराए का मकान, इसको बचा के न रखो तो चाहे जब इसको रोगी बना लो, तो जगह की गलती हो गई तो ये हो गया, आप बचा के रहेंगे। वैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको मालूम होगा कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अभी है पूरा साफ नहीं हुआ, हो जाऊंगा गुरु महाराज की दया हो जाएगी। तो क्या चाहता नहीं आप मत करो, लाभ आपको नहीं मिलेगा, जितना पाप उतना ही दूर से मिलेगा, क्योंकि सब नहीं सब कुछ है, और सब तो नहीं आपने परखा नहीं पहचाना तो फिर कुछ नहीं पाता। जो सत्य बोला जाए वही सब कुछ है, उसी को फर्क नहीं पहचानना चाहिए। साधक के लिए तो उसी में उसका भला है, और जो कहते हैं उसको नहीं करता तो उसका भला नहीं। सेवक उसी का नाम है, भक्त उसी को कहते हैं आज्ञाकारी, कि जो वो कहे उसको सेवा। भक्ति जो नहीं है उसकी नहीं हो सकती, जो है उसकी भक्ति हो सकती। जो कहेगा करो भक्ति, तुम भक्त किसके उसकी भक्त, और वो कहता तुम कुछ करते नहीं हो, बाकी नहीं सोचते हो तो भक्ति कुछ नहीं। और जो चला गया आपने देखा नहीं है, उसी वक्त तो नहीं सकते, लेकिन उसी के साथ बंधे पड़े हो, आपने देखा ही नहीं भाई कौन सा रूप और कौन सा रंग और कौन सी बात और कौन सा उपदेश उनका था। अब मौजूदा मिलना चाहिए, जब काम बनेगा या तो नहीं बनेगा। तो आप लीजिए नामदान। नामदान में दो बातें आपको ध्यान में रखनी, एक तो शाकाहारी सुधार करो बस, दूसरा यह कि ऐसा कोई नशा नहीं करना जो आपकी बुद्धि को पागल कर दे। कोई नशा हो बुद्धि पागल हो वो नहीं करना। बाकी खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो और मजदूरी करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत करो। ईमानदारी मेहनत से काम करोगे वो तुम्हारी क्या है, मेहनत भी और ईमानदारी भी है, और फिर जो तुम भजन करोगे तो तुमको लाभ होगा, तो बरकत मिलेगी तुमको। अब सब लोग चिल्लाते हैं,
हमारे पास आते अभी अभी सुबह का ही कि महाराज कृपा कर दिया तुम खाते हो चलता नहीं, या हमारी दुकान में 200 करोड़ का सामान भरा हुआ बिकता नहीं, इस तरह की बातें। तो हमने कि भाई तुमने जो सामान जिसको चाहिए उतने रखो, खाना तो तुमको उतना ही जितना आप खाते, और कुछ साथ ले ली जाना आपको, रहो अभी तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र है, 100 वर्ष रहो, इतना खर्चा करो, तब भी खत्म नहीं होगा, क्या जरूरत। तब उनको हो जाता है, हमने कहा तो अभी जाओगे आप और सब छोटी चली जाओ, उठा के ले जाएगा। मोटी भाई ईमानदारी, घर में भी रहो, प्रेम प्यार से रहो, पति पत्नी से, बाल बच्चों से और माता पिता से रहो, तो एक दूसरे ईमानदारी के साथ रहो, कोई झगड़ा नहीं। न घर में झगड़ा है, न दुकान में, न मजदूरी में, न खेती, कहीं भी नहीं, न दफ्तर में झगड़ा, और ईमानदारी मेहनत से होने से ये सब विभाग सब खड़े हो गए और आप हो गए। अपनी जीवात्मा को उस दशा में पहुंचा दिया कि आपको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, अभी मिलना नहीं, चाहे जितना आप अपना कहते रहो तो काल है, कहता मैं सबका काल हूँ, मैं शुभ अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। तो उसने नियम बना दिया मृत्यु का और आपको सुर कर दिया, ये लीजिए और आपको अधिकार दे दिया, आप जो कुछ भी करो हमारे यहाँ हिसाब लिखा जाएगा और हम उसको पैसा करेंगे, आपका कर्तव्य मनुष्य नहीं मिलेगा। आप ये सूरत और सब योग की साधना जो सुलभ है इसको करोगे और 9 धारा को जागने दोगे, उधर से धारा को ऊपर से तो फिर स्वराज हो जाएगा, वही हो जाएगा, सुबह कर भी जाएगा, फिर मिल जाएगा। अगर साधना के लिए अभी आपकी कमी रह गई वहाँ चढ़ाई में, तो फिर बहुत साधन करो, फिर करोगे, ऐसा है। दूसरे सुलभ भी रखा और दुर्गम भी रखा, महात्मा ने बोले तो दुर्गम और महात्मा तो नामदान दीजिए, तो जो आपको दिया जाएगा, यहाँ जितने लोग बैठे खड़े, आप इतना ही ध्यान रखो कि हम और किसी से नहीं कह रहा। ये जब अमूलक वस्तु ली जाती है तो बैठ के ली जाती है, खड़े खड़े होकर के नहीं, खड़े होकर तो बहुत बैठ के लेना चाहिए, खड़े होकर, और तुम फेंक दो तो तुमको जीवन में कभी नहीं मिला, तो बैठ वैसे। मैं आपको नाम, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई आपसे तो नहीं कहा घर छोड़ दीजिए, वैसे ही चिल्लाते हो ना, आपने कहा खेती छोड़ो, ना कहा दुकान छोड़ो, और ना ये कह दिया कि बाल बच्चों से अलग हो जाओ। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अपने अपनी जगह रहो, रास्ता बताते वही मदद करो, ये रास्ता है और ये रास्ता है, इसमें तुम भजन करो, देखो तुमको मिलता कि नहीं मिलता, तब जब तुमको अंदर आँख खुलेगी और मिलेगा तो अपने आप बोध हो जाएगा कि हम मनुष्य के अधिकारी हो गए और पहले अपने हमको मिलता, अब हमको मनुष्य मिल जाएगा। तो ये ज्ञान तो होना चाहिए कि किस कर्मों से मनुष्य मिलता, किस कर्मों से नहीं मिलता, वो सब जब आँख खुलेगी तो ये सब दिखाई देता है, तब बोध होता है। तो आप नामदान ले लो, और अभी भंडारा आ रहा है 16 तारीख से 22 तारीख, 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ है दिसंबर में, इसी महीने के बाद, यानी आज से 40 पूरे भंडारे के दिन रहते हैं, जो पहला 20 का दिन है, और 16 से शुरू हो जाएगा और 22 तक चलेगा, 7 दिन का कार्यक्रम है, आप उसमें आ जाए। और इसी कार्यक्रम के बाद मैं अभी इनको खबर देता हूँ, काफले की तैयारी करो,
जाने तो हमने पहले कहा कि हमको 2 बरस काफिला निकलने में मदद कर दीजिए, देखिए क्या होता है। 2 बरस उसमें पूरी मदद कीजिए। ये जो आप करते हो ये मसाला है, इसको धूल की तरह से उड़ा दो, ये तुम्हारे काम आ जाएगा और वैसे काम जाएगा। तुमने लोहा और पत्थर बना के रखा, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, इसमें धूल की तरह धूल ऐसे। इसलिए काफिला भी निकलेगा और पहले काफिले की आपने देखा सुना भी होगा, जो सुना आपने होगा वो तो लोगों से सुना होगा, लेकिन जो देखा होगा वो कुछ और है। तो काफिला निकलेगा। अब हम ये चाहते हैं कि उन स्थानों पर दिए जाए जिन पर देख चुके दूसरे स्थान, दूसरे अगर में बगल में दूसरे स्थान लिए जाए। और काफिलों में रोज होगा, अगर महीने 1.5 महीने चलेगा तो रोज होगा, और दोनों टाइम सत्संग होगा तो दोनों टाइम होगा, एक टाइम होगा तो एक टाइम होगा, जहाँ सत्संग होगा और ना सत्संग होगा, सब होता है। तो इसलिए जो हमने अभी प्रेरणा दी है कि हम तो इधर दे रहे और उधर वे बेचारे घर बैठ जाते, तो इसके लिए तो कोई सहारा तो चाहिए, वहाँ कोई नहीं। आप लोग तो चले आए, बस मतलब उसके बाद चले गए, रास्ता को दिया तो इन्होंने 1 आध दिन तो 2 दिन 4 दिन किया और फिर उसके बाद में कुछ भी बस सो गए। अब इसने फिर भी दिए, क्या लगे हमको याद नहीं था, तो हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हर गांव में, ताकि तुम सबके साथ जो गांव के लोग हैं आस पास के उनको इकट्ठा कर और भजन कर कि बाबा जी ने ये बताया भजन करना है, ये काम वो भी करेगा और आपको इकट्ठा करेगा। अब इससे जिन लोगों को नामदान मिला वो रस्ते में लग जाएंगे सबके सब, और जो भूलेंगे उनको बता दी जाएगा। हमें मिलते ही नहीं। जब इनको जब फिक्र हो कि भाई आपको यहाँ से जाना है तो हमारा क्या होगा, फिक्र हो तब तो ठीक है। अब इनको कोई फिक्र तो है नहीं, वो समझते हैं वो आए होंगे अपनी गरज के लिए नहीं। अरे तुम अपनी जीवात्मा को बचाओ, इससे रास्ते के बगैर बचेगी नहीं। इसमें भजन ध्यान करोगे तो बचेगी, और कोई रास्ता बचने का नहीं। और तो मनुष्य शरीर करने का कोई रास्ता है ही नहीं। जो भी कर रहे हो तुम लोग, जो कर रहे हो तुम ही समझते हो, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि तुम मनुष्य शरीर पाने का काम कर रहे हो, वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो साथ होगा मामला रहेगा। तो इसलिए ये अपने जोर शोर से जो काम होगा देश में हो रहा, उसमें सब लोग इकट्ठा करने लगे। आप जहाँ भी हुआ खूब अच्छी तरह से इकट्ठा करने बैठने लगे, कहीं 200 बैठते, कहीं 400 बैठते, कहीं 100 बैठते, कहीं 50 बैठते। जिस गांव में जितने लाभकारी वो बैठने लगे, भजन करने लगे। अब उन्होंने समझा कि हम रास्ता अब ये ऐसा ही है कि आप वो कहीं जाना नहीं, आपके गांव में वो लोग मिलेंगे। कोई गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मतलब ये कि ना हो, वहाँ आप पूछ लोगे आपको मिल जाएंगे और आपको अब वो अपनी सुविधा पर दिल रख लो कि शाम को इतने समय 1 घंटा, बाकी समय मिल जाए तो करो। 1-2 घंटे की नहीं कहा तो 1 घंटा वहाँ और 1 घंटा अपने घर पर अपना करो, बाकी समय अपने काम में। कोई परेशानी नहीं बच्चों, बड़े आराम से। इसलिए साधु आधु बचा, साधु बन गए तो भगवान मिलेगा ही और कोई साधन होगा ही। ये तो काम करते हुए मिलेगा, काम करो। इसलिए आप देखते हो हम काम करते ही रहते हैं। अब तो मतलब ये कि जब शरीर थोड़ा सा वैसा हुआ तब से चुप हो गए, हम तो बराबर ही जहाँ आप काम करेंगे हम खड़े। अभी इस हालत में रात को खड़े,
2 बजे जाओ, 2 बजे 3 बजे 3 बजे 4 बजे वहां खड़े मेहनत करते हैं और सिखाते हैं इनको भी मेहनत क्या करो। ये नहीं कि तुम पढ़े रहो, पढ़े रह के कहीं भजन होता है। मेहनत करोगे और फिर मेहनत ये भी है, मेहनत होगी भजन, दोनों काम करोगे, कर्म की मेहनत और भजन की मेहनत। ये शारीरिक कर्म है, वास्तविक कर्म है। तो नामदान लेना प्रेम से, क्योंकि आपको कहा था और सुना था कि दिवाली में नामदान होता है, तो आप यहाँ आगे इकट्ठे हो गए, कोई बात नहीं। ईमानदारी मेहनत के साथ आपको बरकत मिल जाएगी। ईमानदारी मेहनत से है तो बरकत नहीं मिलेगी, वो कभी रहेगी तो तुम्हारा भरपूर नहीं होगा। तो बच्चे बीमार रहेंगे और तुम क्या करोगे, हमारा ये बीमार और लड़का बीमार, तो स्त्री बीमार, तो माँ बीमार, तो भाई बीमार। उसमें धन दौलत जो कुछ भी कमाओ खर्च हो जाएगा। और ईमानदारी मेहनत से करोगे तो बरकत मिलेगी, तो बच्चा ठीक, स्त्री भी ठीक, पुरुष भी ठीक, सब ठीक। जब शरीर आपका ठीक रहेगा आप अच्छी तरह रहोगे, शरीर ही आपका ठीक रहेगा। इसलिए ईमानदारी मेहनत से ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि एक चीज से सब पाया और कोई किसी से झगड़ा नहीं, न किसी कोई निंदा न कोई आलोचना, एक सब। देखो तुम इसमें भजन करने लगो, एक ही चीज सब झगड़े साफ, हल्के झगड़े, बाहर के झगड़े, परिवार के झगड़े, अड़ोस पड़ोस के झगड़े साफ करो तो करते भजन ही करते हो, साफ कर लगे झगड़े लेके बैठते। आपको तो चाहिए कि शांति मिलना चाहिए, तभी तो सुखी रहोगे। और शांति नहीं रहेगी तो किस बात है। तो जो नाम बोलूंगा वो सब लोग एक साथ बोलना, लेकिन बताना किसी को नहीं। तुम कोई भी हो वहाँ खड़े हो सुन रहे हो, वो भी नहीं बताएंगे। अगर वो वहाँ बताएंगे किसी को कुछ कहेंगे तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। तो बता तो आप नाजब करो, जो अमूलक चीज है तो इसको गोपनीय है, ये मालिक का गोपनीय है, छुपा कर। सोना चांदी घर में छुपा के छोटा बड़ा अमीर गरीब रखते हैं, इसको रखे ना, पता लगेगा तो रात को ले जाएगा। ऐसे ही कोई अच्छी चीज पाएगा तो ले जाएगी, तुम रह जाओगे वैसे। ये अमूलक चीज है, छुपा के रखोगे तो जल्दी से काम हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। छुपा के रखो, जो नाम बोलेंगे सबके सब बोलना, एक साथ ही खबर। वो जो बैठेगा उसको मिलेगा, तो मतलब आकर के बताओगे उसने ये किया और ये हमको सुनाई दिखाई देता है, मतलब ऐसे तरक्की होगी। ऐसे चुपचाप तुम बैठ गए, इसीलिए तो वहाँ बताया जा रहा। तो 3 चीजें, सुमरन, ध्यान और भजन। 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन। सुनने को कहते हैं भजन, सुनने का नाम, सब लोग बोलो सुनने का नाम, और देखने का नाम, ध्यान देखने का नाम, और ये जो नाम लेना रूप को याद करो, ये सुमरन है। कि हमने सच्चा नाम लिया, सच्चे रूप को याद किया। अब हमारे ऊपर आप कृपा करें, दया करें कि हमारी आंख खुल जाए और हमको आपका दर्शन दीदार करें। सीधा सीधा काम है इसमें, टेढ़ा एढ़ा कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव।